हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एसटीच की यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक। उसमें हम लोग का चैप्टर चल रहा है एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड। तो हमने एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड में हमने इंट्रोडक्शन में ही तभी बात कर लिया था कि हम लोगों ने एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड को 3 स्टेप में पढ़ने वाले हैं। पहले स्टेप में हम लोगों ने एनिलीन को कवर किया। किसको? एनिलीन को। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने बेंजाइल एमीन को कवर किया, बेंजाइल एमीन को। और तीसरे स्टेप में हम चालू कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डाइजोनियम डाइजोटाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना होता है, या कह सकते हो कि डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो डाइजोटाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से कह सकते हो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन देख लो यहाँ पे कितनी बार ये रिपीट करके पूछा गया है। 7, 9, 12, 13, 14 कंटिन्यूसली लगातार पूछा गया। फिर अगेन ये 16 में भी पूछा गया है। मतलब जितना इसको इम्पोर्टेंट आप दे सकते हो उतना ही आप इसको इम्पोर्टेंट दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बगैर लेट किए। डाइजोटाइजेशन क्या है? तो डाइजोटेशन में क्या होता है कि हम किसका फॉर्मेशन करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। किसका? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो बेंजीन, ये पूरा बेंजीन हो गया। डाइजोनियम, डाया एजो मतलब नाइट्रोजन को कहते हैं, तो डाया हो गया। और क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हम करते हैं। तो देखिए कैसे होता है ये फॉर्मेशन, पहले उसका समझते हैं। इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें हमने बता दिया कि डाइजोनियम साल्ट, इस डाइजोटाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या कैसे फॉर्मेशन करते हैं? जब हम प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को किसके मिक्सचर के साथ? सोडियम नाइट्रेट और HCl के मिक्सचर के साथ जब इसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करते हैं तो हमको किसका फॉर्मेशन होता है? इसी का फॉर्मेशन होता है N2Cl। इस पे होता है प्लस और इस पे होता है माइनस। ठीक है, यही है आपका क्या? डाइजोनियम साल्ट। इसी को कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी को हम क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के मिक्सचर के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको ट्रीट किया तो हमको ये प्रोडक्ट मिला। बहुत आसान है। कभी कभी इसी रिएक्शन को आपको ऐसे लिखा रहेगा NH2 और इसी के जगह पे HNO2 नाइट्रस एसिड, ये भी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना मेरे भाई, यही आपका बनेगा N2Cl। अब सवाल बना कि सर ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। देखो यही दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके ये बनाते हैं। जैसे Na2 क्या करता है? जब HCl से क्रिया करता है तो ये दोनों आपस में फॉर्मेशन करते हैं। NO2 के H के साथ चला जाएगा और NaCl के साथ, तो यही बनता है क्या? NaCl और प्लस HNO2। यही आपका क्या है? नाइट्रस एसिड है। तो कभी कभी आपको ये दिया रहेगा, कभी कभी ये दिया रहेगा, दोनों सही है। अगर ये दिया रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो, या ये दिया है तो इसको लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। रिएक्शन समझना तो इसका बहुत आसान है, लेकिन इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हम उसको अच्छे से कवर करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे। और मैंने आपका एकदम बढ़िया तरीके से इसका नोट्स तैयार किया है। मैकेनिज्म हम लोग कई बार इसको रफ करेंगे, ठीक है, और बट उसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो डाइजोटाइजेशन में हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है? जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के मिक्सचर के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको जब ट्रीट करते हैं तो देन हमको प्रोडक्ट मिलता है। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है कि जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट किया जाता है तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। यही प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही आपको बहुत ज़रूरी है समझना। मैकेनिज्म अगर इसका आ गया तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो हम हेडिंग लगाइए आप इसका
मैकेनिज्म, इसका हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ HNO2 रिएक्शन हमने दिखवा लिया। तो पहले स्टेप में क्या लिखेंगे आप लोग, लिखिएगा नोटबुक में अपने, फॉर्मेशन ऑफ HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। कैसे कि यह रिएक्शन करेगा किसके साथ, HNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो आप जानते हो कि बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि H ने अपना H+ दिया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, H ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस और इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस और इसके ऊपर आएगा क्या, माइनस। ठीक, आप जानते हो प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये बना लिया क्या, HNO2 और Na क्या, Cl। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ HNO2 किया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम इलेक्ट्रोफाइल का क्या करेंगे, जनरेशन करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसा कोई स्पीसीज जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल को बनाने के लिए जो आपका HNO2 है इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इस पे H+ अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, इस पे H+ अटैक करेगा। यह H+ कहाँ से आएगा मेरे भाई, ये HCl से आएगा। अब सोचोगे सर HCl तो यहाँ पे यूज कर दिया गया, यह रिएक्शन एक कंटेनर में करवाया जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि HCl का एक ही मोल है, HCl के उसमें 1000 मोल हैं, तो एक मोल तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया। तो यही जो H+ निकला है वह HCl से ही आया है, समझ आ रहा है, यह HCl से ही आया है। अब इस H को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के पास है। तो ये क्या करेगा, फटाक से इस पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए। देन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, H और यहाँ पे हो जाएगा क्या, N डबल बॉन्ड O। लेकिन इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि ने अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है, और कभी भी जब भी आपको ऑक्सीजन 3 वैलेंसी बनाता है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो समझ लेना वहां से वाटर तो कंफर्म में बाहर निकलेगा। तो ऑक्सीजन ने इस नाइट्रोजन से कहा तुम अपना इलेक्ट्रॉन दो हमको और निकल जाओ। तो अगेन ये जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो यहाँ से H जो आपका है N डबल बॉन्ड O और इस पे हो गया प्लस चार्ज, और यहाँ से वाटर क्या हो गया, रिलीज हो गया। यही है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और इसका जो नाम है नाइट्रोसोनियम आयन है, नाइट्रोसोनियम आयन, और यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। अब यह इलेक्ट्रोफाइल हमने फॉर्मेशन कर लिया। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ HNO2, सेकेंड स्टेप में हम लोग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं हमेशा कहता हूं कि पेन और पेपर लेके बैठिए, खुद से लिखिए, आपको नोट्स तो मिलेगा। देखो इस चीज़ को तैयार करने के लिए कम से कम मुझे आधे घंटे लगे हैं, मैंने खुद को पहले नोट्स इसका बनाया है, तब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। ठीक, तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप इसका नोट्स बनाते रहिए, पेन पेपर लेके बैठिए, उसके बाद से क्या करिए, जो नोट्स मिल रहा है उसको लिखिए, फिर देखिए कहीं इसमें मिस है क्या, तो उसको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको सही करिए। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने बना लिया है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति कर ली है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा किसके ऊपर, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के ऊपर। तो चलिए अटैक करवाते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल का प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के साथ, और देखते हैं क्या होता है। तो थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, उस स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एनालीन। एनालीन पे हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका एनालीन, और यहाँ पे हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, इस पे हो गया आपका प्लस चार्ज। अब बताओ
इलेक्ट्रोफाइल क्या ढूंढेगा, इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इसी के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तब क्या करेगा, ये अटैक करेगा। तो ये क्या किया, जो यन के ऊपर प्लस है यह तुरंत इसके ऊपर अटैक कर दिया। देन प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है उसको देख लीजिए। यहाँ पे यन और इसके साथ कितने बैलेंस हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इसके साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि इसने अपने बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है बॉन्ड को बनाने में। इसने जो है अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कहाँ पे, बॉन्ड बनाने में। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो क्या करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ गया। अब इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया H प्लस के रूप में, और इसकी जो बैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इससे लग गया यन डबल बॉन्ड O। बोलो बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। NO ने, नाइट्रोसिनियम आयन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो ये कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड पे जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने पास 4 बैलेंसी बना ली। तो नाइट्रोजन ने यहाँ से हाइड्रोजन से कहा कि तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे के निकलो, तो हाइड्रोजन ने अपना H प्लस के रूप में बाहर निकल गया। अब ये प्रोडक्ट आपको मिला है, इस प्रोडक्ट में क्या होगा, टैटोमेरिज्म होगा। टैटोमेरिज्म क्या होता है, मैं हल्का सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, इससे यन डबल बॉन्ड O। इसमें क्या होता है ना कि बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो देखो टैटोमेरिज्म क्या होगा, यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और यह जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्टिंग होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैटोमेरिज्म बोलते हैं, टैटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक ना। तो टैटोमेरिज्म में क्या हुआ, अब जो बॉन्ड का शिफ्टिंग होने के बाद से जो नाइट्रोजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड और यन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। देखो इस इलेक्ट्रॉन के लालच में तो हाइड्रोजन ने आया, लेकिन जैसे ही आया यहाँ पे बॉन्ड भी शिफ्टिंग हो गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया। अब यहाँ पे मत सोचना कि सर ऑक्सीजन ने तो अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। मेरे भाई अगर डोनेट भी किया है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, तो एज इट इज आपको ये कंपाउंड मिलेगा। अब सोचो जो H प्लस यह कंपाउंड ने डोनेट किया था वह H प्लस उसी कंपाउंड में है, मतलब उसी कंटेनर में है, तो वह क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा, कहेगा मुझको अटैक करना है, आपने बाहर निकाला तो हमको जोड़िए। तो ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो फिर कहाँ पे अटैक करेगा, इसके पास। तो आपको कंपाउंड क्या मिलने वाला है, मैं नीचे लिख दूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, टैटोमेरिज्म देख लेना, इसको हटा रहा हूँ, यन O हाइड्रोजन, और इसी पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का अटैक हो गया। अरे इस हाइड्रोजन का इस पे अटैक कर दिया, यह हाइड्रोजन इसके पास अटैक कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन ने अपने बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, अब इसके ऊपर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज। और मैंने पहले भी बताया है कि जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है उसमें 2 बॉन्ड हाइड्रोजन रहते हैं, तो समझ लो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकलता है, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यन डबल बॉन्ड यन, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब यह प्लस चार्ज, अब देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा, क्योंकि अब समझ लो यहाँ पे रेजोनेंस एक हो रहा है, रेजोनेंस के द्वारा क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह कंपाउंड आपको फिर से अगेन मिल जाने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यन ट्रिपल बॉन्ड यन, और इसके ऊपर आ गया क्या, प्लस चार्ज। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये जो थर्ड स्टेप है आपका कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो देखो यहाँ पे NO प्लस इस पे अटैक किया, तो NO प्लस इस पे अटैक किया तो यह कंपाउंड बना। नाइट्रोजन ने 4 वैलेंसी बनाई, तो नाइट्रोजन 4 वैलेंसी बना नहीं सकता, तो इसने यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, यहाँ से H प्लस निकला, ये कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड पे क्या हुआ, टैटोमेरिज्म हुआ। टैटोमेरिज्म होने के बाद से यह कंपाउंड हमको मिला। फिर यहाँ से जो H प्लस निकला था उसी कंटेनर में होने के बावजूद H प्लस फिर से अटैक कर दिया। जब फिर से अटैक कर दिया तो ये कंपाउंड आपको मिला। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बैलेंसी बनानी, तो ऑक्सीजन जब भी 3 बैलेंसी बनाता है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला
तो यह कंपाउंड आपको मिला। इस कंपाउंड पे, इस नाइट्रोजन पे क्या हुआ, प्लस चार्ज हुआ, तब यहाँ पे रेजोनेंस होना चालू कर दिया, जो कि ये कंपाउंड आपको मिला फाइनल। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में जिस HCl से स्टार्टिंग में, जिस HCl से स्टार्टिंग में H प्लस निकला था, उसका Cl माइनस तो इंतजार कर रहा होगा। अब जो Cl माइनस इंतजार कर रहा है वो Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो लास्ट इवन जो ये प्रोडक्ट है इसको आप याद रखिएगा। हम लास्ट स्टेप की तरफ इसको ऊपर बढ़ रहे हैं। तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमको क्या प्रोडक्ट मिला था। लास्ट में हमको ये मिला था, हमने देखा था तो हमको यह मिला था। तो अब क्या करेगा फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ क्लोराइड आयन। तो देखो यह प्रोडक्ट है और यहाँ पे N2 हम प्लस कर दूं, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो हम इसको प्लस कर ही सकते हैं, तो N2 प्लस हो गया। अब इस पे Cl माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस पे अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो गया, N2 प्लस और Cl माइनस। दिख रहा है ना। तो कितना ज़्यादा, अब इसी को हम कहते हैं डायजोनियम साल्ट, और इसका नाम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बेंजीन डायजोनियम साल्ट। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डायजोनीकरण क्या होता है। ठीक है। तो उसमें हमने फोर्थ स्टेप के साथ आपके साथ मैकेनिज्म बेस को डिस्कस किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवन अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो तो इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा गया, इतना ज़्यादा कि आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि सर एक ही टॉपिक से इतना ज़्यादा क्वेश्चन। अभी देखो, अब इसके आगे वाले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें आपके साथ हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज को कमाल का यार, मतलब मैं कहता हूं ना कि ये जो चैप्टर है एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड, अगर आप एक ही चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको 15 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ये तो क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन तो प्रॉपर्टीज से ही आते हैं। एकदम सिंपलीफाई नाम देकर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कि इस रिएक्शन का क्या है प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे ये बनता है। जैसे मान लो आपसे कह जाएगा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम बेंजोनाइट्राइल कैसे बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनाल कैसे बनाएंगे। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो हमने टॉपिक अभी आपके साथ कवर किया ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ओवरऑल जब हम डायजोनियम साल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था आपसे इंट्रोडक्शन क्लास में कि जब भी हम डायजोनियम साल्ट की तरफ बढ़ेंगे या डाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के हिसाब से भी। मतलब आप इसको अच्छे से कवर करिए, देखिए, वीडियो को रिवाइज करके देखिए। नहीं समझ में आता तो हमसे कमेंट करिए, फिर इसको हम लोग तुरंत क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला वीडियो होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप क्या करिएगा, आपके स्क्रीन पे अब नोट्स दिख रहा होगा, उसको क्या करिए, नोट डाउन करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।